नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के साथ काफी सारे बड़े बदलाव भी होने वाले हैं। जी हाँ, ऐसे में हमने देखा है कि बैंकिंग को लेकर हो या फिर टैक्स सेक्टर को लेकर हो, अलग अलग बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। एक और बड़ा बदलाव किया गया है जो कि एनएचएआई की ओर से किया गया है। जी हाँ, दरअसल अभी ये बदलाव लागू नहीं हो रहा है, बल्कि अगले महीने से ये बदलाव लागू होने वाला है। 1 फरवरी से जितनी भी नई गाड़ियां होंगी, नई वाहन जो भी होंगे, चाहे वो कार हो, जीप हो, जो भी नए वाहन होंगे, उसके लिए जो केवाईवी की प्रक्रिया होती है, यानी नो योर व्हीकल की जो प्रक्रिया होती है, उसे पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला लोगों के हितों को देखते हुए लिया गया है। दरअसल लोगों को फास्टैग को लेकर काफी ज्यादा समस्या होती थी। केवाईवी कराने के बाद भी फास्टैग से जुड़ी हुई कुछ परेशानियां होती थी और ऐसे में इन सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए एनएचएआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से जुड़ी एक-एक चीज आपको बताएंगे, एक-एक जानकारी आपको देंगे। दरअसल ये जो नियम है वो केवल नए फास्टैग यूजर्स के लिए ये लागू होगा और इसके अलावा जो भी फास्टैग जारी करने वाले बैंक हैं, उनके लिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से वो सँभालेंगे। यानी अगर 1 फरवरी के बाद आप नए वाहन लेते हैं, नई गाड़ियाँ आप खरीदते हैं और उसके बाद नया फास्टैग आपको जनरेट किया जाता है, नया फास्टैग जारी होता है, तो ये नए फास्टैग के लिए ये पूरे तरीके से नियम बदलने वाला है। क्योंकि आप रजिस्टर कराएँगे और उसके बाद जितनी भी जानकारी होगी, जो भी बैंक से आपने ये सब कुछ जारी कराया होगा, वो पूरी ज़िम्मेदारी अब बैंक की होने वाली है और ऐसे में जो पुराने फास्टैग धारक हैं, उनको इसमें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो पहले से फास्टैग जारी हो चुके हैं, उनके लिए अब ये केवाईवी की जो प्रक्रिया होगी, वो डेली यूज़ की तरह एक तरीके से काम नहीं करेगा। यानी अगर उन लोगों ने पहले केवाईवी करा लिया है, तो ऐसे में उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जो भी नए यूज़र्स होंगे, जिनको नया फास्टैग जनरेट किया जाएगा, उनके लिए ये पूरी प्रक्रिया और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें परेशानी यहाँ पर देखने को मिली थी और ऐसे में उन्हीं सब इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए एनएचएआई की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। लाखों लोगों को इससे सुविधा मिलने वाली है, ये कहना है एनएचएआई का और एनएचएआई की ओर से ये कहा गया है कि लोगों के हित में भी ये फैसला रहने वाला है। कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल एनएचएआई का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि जितने भी लोग हाईवे से सफ़र करते हैं, नेशनल हाईवे से जितने लोग भी सफ़र करते हैं, उनके लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरे तरीके से आसान हो जाए और फास्टैग को लेकर हमने देखा है कि कई बार टोल पर जाते-जाते फास्टैग में कुछ दिक्कत आ जाती है, तो फिर उसके बाद वहाँ पर टोल कट जाता है, फास्टैग से वो पे नहीं हो पाता है। तो ये जितने छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है ताकि लोगों के लिए उनका जो सफ़र हो, वो और भी ज़्यादा आसान हो। और निश्चित तौर पर ये जो बदलाव किया जा रहा है वो लाखों फास्टैग यूज़र्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत भी देने वाला है, क्योंकि जिन्होंने पहले से अपना फास्टैग एक्टिव कर रखा है, उनके और केवाईवी की प्रक्रिया में अगर कोई परेशानी होती है तो शायद अब ये जो बड़ा फैसला लिया गया है, वो अब नहीं हो पाएगा, चाहे उनके पास बेशक कोई ज़रूरी कागज़ात हो या ना हो। पहले हम देखते थे कि केवाईवी कराने के लिए सभी पेपर्स होने चाहिए होते थे और फिर उसके बाद आपको अपना केवाईवी कराना होता था, लेकिन अब आपके बिहाफ़ पे ये जो पूरी ज़िम्मेदारी है, वो बैंक निभाने वाली है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रोसेस पूरा सिंपल हो जाएगा। आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत होने वाली है और बिना किसी परेशानी के आप फास्टैग का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो ये फैसला इसलिए भी लिया गया है कि जो रोज़मर्रा में जो लोग नेशनल हाईवे से ट्रैवल करते हैं, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या में लोग नेशनल हाईवे से सफ़र करते हैं, उनकी जो टोल पेमेंट की प्रक्रिया है उसको ज़्यादा और भी तेज़ किया जाए और हैसल फ्री एक तरीके से पेमेंट की प्रक्रिया को बनाया जाए। देखिए, कई बार होता है कि हम नेशनल हाईवे से सफ़र कर रहे होते हैं, हमें अपने फास्टैग के बारे में स्पेशली कई बार ऐसा होता है कि हमें जानकारी नहीं होती, हमें पता नहीं होता है कि उसमें कुछ चीज़ मिसिंग है या फिर अगर उसमें पैसे नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है, इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए, कोई भी बाधा इसमें ना आए, इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए एनएचएआई की ओर से ये फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ ये भी है कि फास्टैग का दुरुपयोग ना हो। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है और ऐसे केसेस भी हमने सुने कि फास्टैग का दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसे में उस पर भी एक तरीके से अंकुश लगाने के लिए एनएचएआई की ओर से ये फैसला लिया गया है और एनएचएआई ने ये साफ कर दिया है कि जितने भी पहले से जो भी फास्टैग जारी हैं, उनके लिए अब ये जो केवाईवी की प्रक्रिया है, वो नियमित रूप से अनिवार्य नहीं होगी, यानी ये कंपल्सरी नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो केवाईवी का प्रोसेस है, वो सिर्फ़ उसी केसेज़ में ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जहाँ से फास्टैग जारी करने में अगर किसी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई हो या फिर किसी भी आपके डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल किया गया हो या फिर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है।
लेकिन अगर ऐसी शिकायतें नहीं मिलती है तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी पहले से कार फास्टैग जारी किए गए हैं उनके लिए ये ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो देखिए नया साल शुरू हो चुका है और सब आप सभी लोगों को पता है कि नए साल में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव आते हैं और उनमें से सबसे बड़ा बदलाव ये भी किया गया है। इसके अलावा जो लोग हाईवे से सफ़र करते हैं उनके लिए फास्टैग का इस्तेमाल करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पहली बात तो ये है कि अब आपके बिहाफ़ पे आपका बैंक के फास्टैग का जितना भी प्रोसेस है वो पूरा करने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो आम लोगों की परेशानी होती है फास्टैग से जुड़ी हुई, कभी वो उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हो जाता है, कभी वो सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं लग पाते। तो ये जितनी भी छोटी-छोटी परेशानियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएँगी। देखिए फास्टैग सबसे पहली बात तो ये है कि ये इम्पोर्टेंट कितना ज़्यादा है। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं से भी सफ़र कर रहा हो फास्टैग पहली बात तो ये है कि फास्टैग अनिवार्य है। दूसरी बात ये है कि ये 1 फरवरी से लागू हो रहा है यानी 1 फरवरी के बाद जितने भी नए रजिस्ट्रेशन होंगे, जो नई व्हीकल्स आप खरीदेंगे उसके ऊपर लागू रहने वाला है। सबसे बड़ी परेशानी फास्टैग्स को लेकर क्या होती है कि कई बार लोगों को पता नहीं होता है कि उनके फास्टैग में कितना अमाउंट है या नहीं है, रिचार्ज है या नहीं है। तो ऐसे में उन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए जो केवाईवी का प्रोसेस है, अब वो सिर्फ़ बैंक करेगा और आपके बिहाफ़ पे सभी जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ आपके पास होंगे, वो सारा कुछ काम बैंक करने वाला है। तो एक तरीके से हैसल फ्री ये प्रोसेस होने वाला है और ज़्यादा लोगों को परेशानी भी नहीं होगी और समय की भी इसमें बचत होगी और सबसे बड़ी राहत ये भी लाखों लोगों को मिलेगी कि जो हम पेमेंट करते हैं, जिस तरीके से हम पे करते हैं जब भी हम ट्रैवल करते हैं, तो ऐसे में वो पेमेंट भी जल्द से जल्द हो जाए और उनको बढ़ाने के लिए भी एनएचएआई की ओर से ये फैसला लिया गया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।